नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं बंदा बैरागी का रेडियो और मैं आपको सुना रहा हूँ प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास प्रेमा। प्रेमा का अध्याय 11। एक स्त्री के दो पुरुष नहीं हो सकते। प्रेमा का ब्याह हुए 2 महीने से अधिक बीत चुके हैं, मगर अभी तक उसकी अवस्था वही है जो कुंवारेपन में थी। वह हरदम उदास और मलिन रहती है। उसका मुख पीला पड़ गया, आंखें बैठी हुई, सर के बाल बिखरे। उसके दिल में अभी तक बाबू अमृत राय की मोहब्बत बनी हुई है। उनकी मूर्ति हरदम उसकी आंखों के सामने नाचा करती है। वह बहुत चाहती है कि उनकी सूरत हृदय से निकाल दे, मगर उसका कुछ बस नहीं चलता। यद्यपि बाबू दाननाथ उससे सच्चा प्रेम रखते हैं और बड़े सुंदर हंसमुख मिलनसार मनुष्य हैं, मगर प्रेमा का दिल उनसे नहीं मिलता। वह उनसे प्रेम भाव दिखाने में कोई बात उठा नहीं रखती। जब वह मौजूद होते हैं तो वह हंसती भी है, बातचीत भी करती है, प्रेम भी जताती है, मगर जब वह चले जाते हैं तब उसके मुख पर फिर उदासी छा जाती है। उसकी सूरत फिर वियोगिन की सी हो जाती है। अपने मायके में उसे रोने की कोई रोक टोक न थी। जब चाहती और जब तक चाहती रोया करती थी, मगर यहाँ रो भी नहीं सकती, या रोती भी तो छिपकर। उसकी बूढ़ी सास उसे पान की तरह फेरा करती है, केवल इसीलिए नहीं कि वह उसको पास और दबाव मानती है, बल्कि इसलिए कि वह अपने साथ बहुत सा दहेज लाई है। उसने सारी गृहस्थी पतहू के ऊपर छोड़ रखी है और हरदम ईश्वर से विनय किया करती है कि पोता खिलाने के दिन जल्द आए। बेचारी प्रेमा की अवस्था बहुत ही सोचनीय और करुणा के योग्य है। वह हंसती है तो उसकी हंसी में रोना मिला होता है। वह बातचीत करती है तो ऐसा जान पड़ता है कि अपने दुख की कहानी कह रही है। बनाव श्रृंगार से उसकी तनिक भी रुचि नहीं है। अगर कभी सास के कहने सुनने से कुछ सजावट भी करती है तो उस पर नहीं खुलता। ऐसा मालूम होता है कि इसकी कोमल गात में जो मोहिन थी वह रूठकर कहीं और चली गई। वह बहुधा अपने ही कमरे में बैठी रहती है। हाँ, कभी कभी गाकर दिल बहलाती है, मगर उसका गाना इसलिए नहीं होता कि उससे चित्त को आनंद प्राप्त हो, बल्कि वह मधुर स्वरों में विलाप और विषाद के राग गाया करती है। बाबू दाननाथ इतना तो शादी करने के पहले ही जानते थे कि प्रेमा अमृत राय पर जान देती है, मगर उन्होंने समझा था कि उसकी प्रीति साधारण होगी। जब मैं उसको ब्याह कर लाऊंगा, उससे स्नेह बढ़ाऊंगा, उस पर अपने आप को निछावर करूंगा, तो उसके दिल से पिछली बातें मिट जाएंगी और फिर हमारी बड़ी आनंद से कटेगी। इसलिए उन्होंने 1 महीने के लगभग प्रेमा के उदास और मलिन रहने की कुछ परवाह ना की। मगर उनको क्या मालूम था कि स्नेह का वह पौधा जो प्रेम रस में सींच सींच कर परवान चढ़ाया गया है, महीने 2 महीने में कदापि नहीं मुरझा सकता। उन्होंने दूसरे महीने भर भी इस बात पर ध्यान ना दिया, मगर जब अब भी प्रेमा के मुख से उदासी की घटा फटते ना दिखाई दी, तब उनको दुख होने लगा। प्रेम और ईर्ष्या का चोली दामन का साथ है। दाननाथ सच्चा प्रेम देखते थे, मगर सच्चे प्रेम के बदले में सच्चा प्रेम चाहते भी थे। एक दिन वह मालूम से सबेर मकान पर आए और प्रेमा के कमरे में गए तो देखा कि वह सर झुकाए हुए बैठी है। इनको देखते ही उसने सिर उठाया और चोट आंचल से आंसू पोंछ उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे आज न मालूम क्यों लाला जी की याद आ गई थी। मैं बड़ी देर से रो रही हूँ। दाननाथ ने उसको देखते ही समझ लिया था कि अमृत राय के वियोग में आंसू बहाए जा रहे हैं। इस पर प्रेमा ने जो यूं हवा बतलाई तो उनके बदन में आग लग गई। तीखी चितवनों से देखकर बोले, तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारे आंसू, जितना रोया जाए रो लो, मगर मेरी आंखों में धूल मत झोंको। प्रेमा इस कठोर वचन को सुनकर चौंक पड़ी और बिना कुछ उत्तर दिए पति की ओर डबडबाई आंखों से ताकने लगी। दाननाथ ने फिर कहा, क्या ताकती हो प्रेमा? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं जैसा तुम समझती हो। मैंने भी आदमी देखे हैं और मैं भी आदमी पहचानता हूं। मैं तुम्हारी एक एक बात को गौर से देखता हूं, मगर जितना ही देखता हूं उतना ही चित्त को दुख होता है, क्योंकि तुम्हारा बर्ताव मेरे साथ फीका है। यद्यपि तुमको यह सुनने अच्छा ना मालूम होगा, मगर हार कर कहना पड़ता है कि तुमको मुझसे लैश मात्र भी प्रेम नहीं है। मैंने अब तक इस विषय में जबान खोलने का साहस नहीं किया था, और ईश्वर जानता है कि तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूं। मगर मोहब्बत सब कुछ सह सकती है, रुखाई नहीं सह सकती, और वह भी कैसी रुखाई जो किसी दूसरे पुरुष के वियोग में उत्पन्न हुई। ऐसा कौन बेहया निर्लज आदमी होगा जो यह देखे कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के लिए वियोगिन बनी हुई है और उसका लहू उबलने ना लगे, उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला धधक ना उठे? क्या तुम नहीं जानती हो कि धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्री अपने पति के सिवाय किसी दूसरे मनुष्य की ओर कुदृष्टि से देखने से भी पाप की भीगी हो जाती है और उसका पतिव्रत भंग हो जाता है? प्रेमा, तुम एक बहुत ऊंचे घराने की बेटी हो, और जिस घराने की तुम बहू हो वह भी इस शहर में किसी से हेटा नहीं है।
क्या तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं है कि तुम एक बाजारों की घूमने वाली रांड ब्राह्मणी के तुल्य भी न समझी जाओ? अरे वह कौन है जिसने तुम्हारा ऐसा निरादर किया? वही अमृत राय, जिसके लिए तुम आठों पैर मोती भी रोया करती हो। अगर उस दुष्ट के हृदय में कुछ प्रेम होता तो वह तुम्हारे पिता के बार बार कहने पर भी तुमको इस तरह धता ना बताता। कैसे खेत की बात है, इन्हीं आंखों ने उसे तुम्हारी तस्वीर को पैरों से रौंदते हुए देखा है। क्या तुमको मेरी बातों का विश्वास नहीं आता? क्या अमृत राय के कर्तव्य से नहीं विदित होता है कि उनको तुम्हारा रत्ती भर भी परवाह नहीं है? क्या उन्होंने डंके की चोट पर नहीं साबित कर दिया था कि वह तुमको तुच्छ समझते हैं? माना कि कोई दिन ऐसा था कि वह विवाह करने की अभिलाषा रखते थे, पर अब तो वह बात नहीं रही। अब वह अमृत राय है जिसकी बदचलनी के सारे शहर में धूम मची हुई है। मगर शोक और अतिशोक की बात है कि तुम उसके लिए आंसू बहा बहाकर अपने मेरे खानदान के माथे कालिक का टीका लगाती हो। दाननाथ मारे क्रोध के कांप रहे थे, चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों से चिंगारी निकल रही थी। बेचारी प्रेमा सिर नीचे किए हुए खड़ी रो रही थी। पति की एक एक बात उसके कलेजे के पार हुई जाती थी। आखिर ना रहा गया, दाननाथ के पैरों पर गिर पड़ी और उन्हें गरम गरम आंसू की बूंदों से भिगो दिया। दाननाथ ने पैर खसका लिया, प्रेमा को चारपाई पर बिठा दिया और बोले, प्रेमा रो मत, तुम्हारे रोने से मेरे दिल पर चोट लगती है। मैं तुमको रुलाना नहीं चाहता, परंतु उन बातों को कहे बिना रह भी नहीं सकता। अगर यह दिल में रह गई तो नतीजा बुरा पैदा करेगी। कान खोल कर सुनो, मैं तुमको प्राण से अधिक प्रेम करता हूँ, तुमको आराम पहुंचाने के लिए हाजिर हूँ, मगर तुमको सिवाय अपने किसी दूसरे का ख्याल करते नहीं देख सकता। अब तक न जाने कैसे कैसे मैंने अपने दिल को समझाया, मगर अब वह मेरी बस का नहीं। अब वह यह जलन नहीं सह सकता। मैं तुमको चेताए देता हूं कि यह रोना धोना छोड़ो। यदि इस चेताने पर भी तुम मेरी बात न मानो तो फिर मुझे दोष मत देना। बस इतना कह देता हूं कि स्त्री के दो पति कदापि जीते नहीं रह सकते। ये कहते बाबू दाननाथ क्रोध से भरे बाहर चले आए। बेचारी प्रेमा को ऐसा मालूम हुआ कि मानो किसी ने कलेजे में छुरी मार दी। उसको आज तक किसी ने भूलकर भी कड़ी बात नहीं सुनाई थी। उसकी भावच कभी कभी ताने दिया करती थी, मगर वे ऐसा ना होते थे। वह घंटों रोती रही। इसके बाद उसने पति की सारी बातों पर विचार करना शुरू किया और उसके कानों में यह शब्द गूंजने लगे, एक स्त्री के दो पति कदापि जीते नहीं रह सकते। इनका क्या मतलब है? प्रेमा का अध्याय 11 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।